नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। रुपौली उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बाद से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी बीच 4 और जगह पर उपचुनाव होने हैं। कौन से वो 4 जगह हैं, कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, इस बार किसकी वहां जो है दावेदारी होगी, कौन चुनाव जीत कर आएगा, इन तमाम चीजों पर हम बात करने के लिए अपने एडिटर इन चीफ के साथ जुड़ चुके हैं जो अभी पटना में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि अब क्या कुछ होगा। इन 4 सीटों पर जो समीक्षा हो रही है, इन 4 सीटों पर जो कयास लगाया जा रहा है, सारी जानकारी हमारे एडिटर इन चीफ देंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। कैसे हैं सर? बढ़िया है पुरुषोत्तम। राजनीतिक गर्मी फिर से देखने को मिल रही है। देखिए पुरुषोत्तम, अभी जो रुपौली के चुनाव का जो रिजल्ट हुआ है, उस रिजल्ट के बाद से जो सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है जी। कारण उसका यह है कि अभी 4 सीटों पे चुनाव होना है और बेसिकली ये 4 सीटों पे चुनाव नहीं होना है। ये 4 सीट का जो चुनाव है, ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी स्थिति को स्पष्ट करेगा कि कमिंग जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले साल जी, उस चुनाव में कौन पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी, ये सब इन 4 विधानसभा क्षेत्रों पे डिपेंड करता है जी। अब यहाँ है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का शुद्ध रूप से नुकसान इसमें दिख रहा था, क्योंकि शाहबाद के जो 2 इलाके हैं जी, शाहबाद के जो 2 इलाके हैं रामगढ़ और तरारी, ये रामगढ़ और तरारी पे बीजेपी का कब्जा था। अच्छा, लेकिन बीजेपी से ये सीटें आरजेडी ने छीन ली थी। इस बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि ये सीटें हम फिर से वापस कर लें। जनता दल यूनाइटेड के कोटे में कोई सीट नहीं था। जनता दल यूनाइटेड ये तय माना जा रहा है कि बेलागंज से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और एक जीतन राम मांझी का जो सीट है जहां से वो चुनाव जीतते थे विधानसभा का, इमामगंज, तो इमामगंज से हम जो है उसके चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है पुरुषोत्तम कि जो राजनीतिक गतिविधियां अभी चल रही हैं, वो गतिविधियां क्या आने वाले समय में होगी, है ना, इसके ऊपर चर्चा थोड़ी ज्यादा आवश्यक है। देखिए पुरुषोत्तम, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी, मतलब जो जनता दल यूनाइटेड, उनकी एक बहुत मजबूत साथी है। इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बेहतर नहीं दिख रहा है। कारण यह है कि केंद्र की सत्ता में जो भागीदारी जनता दल यूनाइटेड की रही और उस भागीदारी में जो जगह इनको मिलनी चाहिए थी, वो प्रॉपर जगह इनको मिली नहीं। मतलब जो मंत्रालय मिलना चाहिए था, वो मंत्रालय इनको मिला नहीं। तो नीतीश कुमार थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, सबसे गंभीर बात यह है कि नीतीश जी ने वहां कंप्रोमाइज कर लिया कि बिहार के मुद्दे पे, जो बिहार की जो स्थिति है, बिहार के मुद्दे पे, बिहार के डेवलपमेंट के मुद्दे पे उनकी जो बातें हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से या केंद्रीय नेतृत्व आप कह लीजिए, वो भी बातें अब पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। जैसे पिछले दिनों हमने जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट को सुना कि जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई नीति आयोग जो है उसने तय कर लिया है कि अब हम किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। तो पुरुषोत्तम, सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग तय करने वाला होता कौन है? नीति आयोग में जो लोग हैं, आखिर वो लोग कौन है? वो हिंदुस्तान से बाहर के लोग तो नहीं है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, है ना, उन राज्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और बिहार अगर विशेष राज्य के दर्जा का डिमांड करता है तो ये उसका जेन्युइन डिमांड है। हालांकि ये बातें कयास बताए जा रहे हैं कि भाई 50,000 करोड़ का पैकेज हमने दिया था, लेकिन यहीं पर आप एक चीज को देखिए कि जम्मू कश्मीर जैसे छोटे से राज्य, जिसकी आबादी भी हमसे लगभग मतलब काफी कम है, उसको 1 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया। बिहार के लिए आपने 50,000 करोड़ का पैकेज दिया, वो भी कहते हैं कि मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन कोई डेवलपमेंट तो दिखा नहीं। आज राज्य सरकार की स्थिति यह है। देखिए, हम पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव के क्रम में घूम रहे थे तो एक इंटर का एक लड़के ने एक बड़ा माकूल प्रश्न उठाया था कि सर एक बात बताइए, गुजरात में 26 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई और बिहार में भी हम लोगों ने पिछली बार 40 में से 39 सीटें दी थी एनडीए गठबंधन को, बावजूद बिहार को कुछ नहीं मिला।
जबकि गुजरात की तरक्की आप देख लीजिए। तो ये बातें बिहार की जनता के मन में है, और अगर नीतीश जी स्पेशल स्टेटस का दर्जा लेके नहीं आ पाते हैं तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से हो सकता है कि केंद्र सरकार से ये अपनी वापसी कर ले। अब प्रश्न ये उठता है पुरुषोत्तम की, अगर केंद्र सरकार से वापसी ये करेंगे तो क्या स्थितियां बन सकती है, जिस परिस्थिति में एनडीए गठबंधन यहाँ मजबूत रहेगा या फिर जनता दल यूनाइटेड अपने पुराने साथी आरजेडी के साथ चुनाव लड़के कंफर्टेबल कंडीशन में रहेगा। तो अब ये समझ लीजिए कि एक बात तो समझ में आती है, जिस तरीके से चिराग पासवान का ग्राफ अभी आगे बढ़ रहा है, अगर एनडीए चिराग पासवान के साथ कंफर्टेबल कंडीशन में गठबंधन करके और चिराग को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के, चिराग पासवान को अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे एनडीए, है ना, तो मुझे लगता है कि तब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बिहार में एनडीए को मिल जानी चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी और लोजपा रामविलास मतलब चिराग पासवान, तो ये एक मजबूत गठबंधन उधर भी दिखता है। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार और आरजेडी अगर एक बार फिर से मंच पे एक साथ आते हैं तो एक निगेटिविटी का जो वातावरण इनके खिलाफ बना हुआ था, उसका नुकसान इनको होता हुआ दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है। तो एनडीए, मुझे लगता है कि एनडीए के ये जो मुद्दा होगा, इस मुद्दे में एनडीए ज्यादा मजबूत है, इसलिए अभी नीतीश जी को एनडीए के साथ किसी तरह के संबंध विच्छेद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। पुरुषोत्तम सर, 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं और जो बातें अभी से ही सामने निकल करके आ रही है कि आपसी जो समन्वय की स्थिति है वो ठीक नहीं है, आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है एनडीए गठबंधन में, तो 4 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे इसका तो गलत इफेक्ट चला जाएगा, फिर वहां पर एनडीए को हार पड़ेगा। इसका एक नतीजा हम लोगों ने रुपौली के विधानसभा चुनाव में देखा है ना, इसका एक नतीजा हम लोग रुपौली के विधानसभा चुनाव में देखा है। और आपको एक चीज बता दें, राष्ट्रीय जनता दल अपनी पूरी ताकत लगा देगा। रुपौली में बेसिकली अगर बीमा भारती का टिकट आरजेडी बदल देती और उनकी जगह पे किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर देती, तो आप ये मान लीजिए कि आरजेडी वहां कंफर्टेबल कंडीशन में हो सकती थी। लेकिन आरजेडी ने लगातार बीमा भारती पे दाव खेला, नतीजा ये हुआ, वो एक कहावत है ना कि 24 गए 26 बनने, दूबे बन के आ गए। तो बीमा भारती की स्थिति वही हो गई कि बीमा भारती चाहती थी सांसद बनना, लेकिन सांसद क्या उनकी विधायकी भी चली गई। तो खैर देखिए, एक चीज, एक दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखेंगे कि जब भी चुनाव का समय आता है तो दल बदल की स्थितियां बहुत होती हैं। राजद के लोग उठेंगे कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस के लोग उठेंगे बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी के लोग उठेंगे जनता दल यूनाइटेड में चले जाएंगे। तो ये इस बार जो स्थिति हुई है ये अच्छी स्थिति हुई है, तो कम से कम ये जो दल बदलू लोग हैं वो इस तरह की स्थिति नहीं करेंगे। दूसरा, शाहाबाद में जो 2 सीटें हैं रामगढ़ और तरारी, इसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। और अभी जो 13 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की तरह मजबूत स्थिति में उभर के सामने आया है। तो आप इनकार इस चीज से नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है एनडीए के लिए ये मतलब क्लियर नहीं है कि वो उस सीट को निकाली है। वहां इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको बहुत करारी टक्कर जो है वो मिलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी ताकत लगा रही है, वर्तमान समय में आप देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा वहां भारी है। इसमें से एक सीट इमामगंज, वो देख के ऐसा लगता है कि उस सीट पर जीतन राम मांझी अपना वर्चस्व बरकरार रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो 3 सीटें हैं उन 3 सीटों को जीतने के लिए एनडीए गठबंधन को बहुत ही एड़ी चोटी लगानी पड़ेगी। आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा, जब आपसे फोन कॉल पे बात हो रही थी तो आपने बोला कि नीतीश जी का कोई मीटिंग हुआ है, गुप्तचर वाली मीटिंग हुई है, कौन सी मीटिंग हुई है? नीतीश जी का जो इनर कैबिनेट है, जिस इनर कैबिनेट की सबसे मजबूत शख्सियत आज की तारीख में विजय कुमार चौधरी हैं, तो नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी, मनीष वर्मा और एक आध लोग और थे, है ना, जो फिगर बहुत नोन नहीं है लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ है। तो उन लोगों के साथ एक मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में भी तालमेल किस तरीके से बनेगा उस पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन अभी किसी नतीजे पर लोग
नहीं पहुंचे हैं। अगली मीटिंग तय होगी, अगली मीटिंग में फिर ये तय किया जाएगा और विधानसभा चुनाव का डेट पहले अनाउंस हो जाए, उसके बाद वो मीटिंग होगी और उस मीटिंग के में जो तय होगा वो सूचना हम अपने दर्शकों को देंगे। सर, उस मीटिंग में जो आगामी विधानसभा चुनाव है जो अपने नियत समय पे होने को है, उसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई है कि पहले करा ली जाए? पुरुषोत्तम, विधानसभा का जो चुनाव होना है उस चुनाव के बारे में भी आपको बता दें कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश कुमार की बात अगर नहीं मानी जाए तो नीतीश जी उस शर्त पर चले आवे कि ठीक है, हमारी बात आप नहीं मान रहे हैं, आप हमको स्पेशल स्टेटस भी नहीं दे रहे हैं, तो चुनाव पहले करा दीजिए और महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ बिहार का भी चुनाव वो करा लें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियों को दर्शकों के साथ जो आपने साझा किया, इसके लिए सभी लोगों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।